हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप पता ही चल गया होगा हम बैठे कहाँ पर हैं। हम आए थे वीडियो अपलोड करने और ये देखिए खिड़की से खूबसूरत सा नज़ारा। और आज जल्दी आए थे, आज वीडियो भी जल्दी अपलोड हो गया है। क्या है, छोटे वीडियो जल्दी अपलोड हो जाते हैं और अब अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आने लगी है, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए अब दोस्तों छोटे ही वीडियो आएंगे, बस 12 मिनट के, 13 मिनट के, ताकि हम डेली डेली वीडियो डाल सकें। और बड़ा वीडियो जब हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है, होता भी नहीं है अब बड़ा वीडियो। पता नहीं नेटवर्किंग क्या दिक्कत है, तो इस वजह से अब छोटे वीडियो डालेंगे, लेकिन डालेंगे डेली। तो अब यहाँ का काम निपट गया, अभी भेजा नहीं है, थोड़ा टाइम और हो जाता फिर भेजेंगे। अभी मुझे बाजार जाना है, बाजार में सब्जियाँ लेनी है। हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे लेनी है। और जो सामान लेना है, तो चलिए आप लोगों को भी लिए चलते हैं साथ में, बाजार घुमाते हैं। चलिए चलते हैं और चलेंगे अपनी स्कूटी से। यीशु भी साथ में आए हैं क्योंकि आज कोचिंग जाना नहीं है। और वैसे तो रौनक के पापा भी चल रहे हैं तो उनके साथ ही जा सकती थी, लेकिन स्कूटी ले ली है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलाते ही नहीं है। कब चलाया था, जब बाज़ार गई थी ना, तब चलाया था, तब से आज चलाया है। स्कूटी चलाने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने कहा चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बचा है, तो उधर बाज़ार की सब्ज़ी भी हो जाएगी, क्योंकि हम जब जाते हैं बाज़ार तो अच्छी-खासी सब्ज़ी ले आते हैं हफ़्ते भर के लिए, कि आज ये कल परसों ऐसी सब्ज़ी लाते हैं जो रखने से ख़राब भी ना हो, और हरी सब्ज़ियाँ भी आ जाती हैं। तो आलू प्याज़ तो रखा है, बाकी हरी सब्ज़ियाँ ही लानी है। तो हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। देखिए इधर भी पानी आ गया है, गाँव में घरों में घुसने लगा है पानी। बताते हैं ना, सिर्फ़ हमारा ही गाँव बचा है और धीरे-धीरे रोज़ बढ़ रहा है पानी। तो दोस्तों पहुंच गए हैं बाजार और खड़ी कर दी है स्कूटी अपनी, अच्छे से लॉक करते हैं तब जाके फिर चलते हैं बाजार, लेते हैं सब्जी। और यहाँ पर कद्दू ले लिया है। ऐसी ही सब्जियां लेते हैं जो रखने से खराब भी ना हो और ज़्यादा दिन चल भी जाएँ, क्योंकि हर बाज़ार नहीं आ पाते हैं हम। करीब 15 से 20 रोज़, कभी महीना हो जाता है। और रौनक के पापा सब्ज़ी ले जाते हैं तो अपने हिसाब से ले जाते हैं, हम आते हैं तो अपने हिसाब से सब्जियाँ ले जाते हैं। तो कभी-कभी ये भी नहीं जा पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है जाने का। तो इस वज़ह से जब आओ तो अच्छी सी सब्ज़ी ले लो, तो कम से कम अगर बाज़ार ना जा पाए 8 दिन काम चल जाए। कभी हरी सब्ज़ी, कभी आलू, कभी कुछ। और यहाँ पर केले ले रहे थे, जो मिल रहे थे 20 रुपये किलो। तो कच्चे केले ले लिए हैं सब्जी के लिए। और कच्चे केले भी इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं, उनको रखे रहो तो कलर भले ही छिलकों का चेंज हो जाए, लेकिन सब केले खराब नहीं होते हैं। तो ये भी ले लिया है। और यहाँ पर पालक ले लिया है, मुझे हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी है इस वजह से पालक ले लिया। वैसे तो कल बना था, लेकिन ले लिया है पालक। और इसी तरीके से जो सब्जी मुझे समझ में आ रही थी हरी, वो ले लिया है। तोरई ले ली है, और तोरई भी 20 रुपये किलो, 15 से 20 रुपये किलो है इतने समय। और बस इसी तरीके से भर गया है झोला हमारा। यहाँ बच्चों के लिए खाने के लिए वो ले लिया है, चिप्स जो आते हैं नहीं, नमकीन, गाँव में चुरमुरे कहते हैं, वो ले लिया है। यहाँ पर पपीता ले रहे थे रौनक के पापा, तो पपीता भी ले लिया है, 2 ठो ले लिया है छोटे-छोटे। तो 1-2 दिन काम चल जाएगा, 2 से 3 दिन। और उसके बाद फिर चल ही रहे थे, फिर मुझे याद आया कि झाड़ू टूट गई है घर की, तो एक ही लेंगे। वैसे हमारे घर में 2 से 3 झाड़ू लगती हैं, एक बाहर रहती है गोबर के लिए, और एक बरामदे में, एक अंदर रहती है, और रसोई का झाड़ू तो अलग रहती है।
लेकिन क्या है अंदर की जब खराब हो जाती है तो बाहर आ जाती है, तो इसलिए एक ही ली है। छोटी हो गई फिर बैठ कर झाड़ू लगाना पड़ रहा था, इसलिए एक ले लिया। यहाँ पर थोड़ा सामान लेना था तो फिर यहाँ पर भी ले लिया है। और जल्दी ही घर पहुंचना है क्योंकि आज चंद्रग्रहण लगने वाले हैं। तो इसकी तैयारी भी घर पर जाके करनी है, खाना पीना देखना है कैसा क्या है, तो जल्दी जल्दी सारा सामान ले लिया है। फिर भी कुछ टाइम तो लग ही जाता है। और वहां से आने के बाद हाथ पैर धुले, सब्जी रखी है झोले में अभी नहीं निकाली है, और रौनक के पापा दूध निकालने लगे हैं जल्दी जल्दी। और हम यहाँ पर रसोई चेक कर रहे थे कहाँ क्या करना है। तो दूध गर्म करना है, जो सुबह गर्म किया था फिर से गर्म करना है। लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ जब ग्रहण पड़ते हैं ना तो पशुओं को गेरू लगाई जाती है, जिससे हम लिपाई करते हैं ना, वो गेरू। तो उसमें गोबर नहीं मिलाया जाता है, अभी एक पैकेट मंगाई है, उसी में पानी में घोल कर लगाया जाता है। तो चूटियों को भी लगा देंगे और भैंस को भी लगा देंगे, सींगों में और कोख पर लगाई जाती है हाथ से। तो चंद्र ग्रहण पड़ने थे इसलिए नहीं लगाया, जब सूर्य ग्रहण पड़ने होते हैं ना तो सुबह ही लगा दिया जाता है, तो इसलिए शाम को लगा रहे हैं। तो सींगों पर लगा देंगे, ऐसे यहाँ पर दोनों तरफ लगा देंगे और थनों में लगा देंगे। जो पशु दूध देता है ना उसके थनों पर लगा दिया जाता है। तो ये मतलब अच्छा माना जाता है, तो सब लोग गांव के सभी लोग लगाते हैं, तो हम भी वो सब करते हैं जो करना चाहिए। तो बस लगा दिया और इनका दूध निकाल लिया गया, तो सोच रही है दोबारा से दूध निकालने आई हैं, इसलिए टांग उठा रही थी बार बार। तो बस बाहर का काम निपट गया है, बस एक काम रह गया है पशुओं को बांधना, तो थोड़ा चारा खा लेंगे फिर बांध देंगे। दोस्तों 9:57 से ग्रहण पड़ने वाले हैं, इसलिए दूध गर्म करके रख देंगे और तुलसी की पत्ती डाल देंगे। दही में डाल दिया है, सब में डाल दिया, खाने पीने वाली चीज जितनी है। और अभी का और सुबह का दूध दोनों गर्म कर दिए हैं, और गर्म करने के बाद तुलसी की पत्ती डाल दी है दोनों में। और जो दही जम रहा था, जैसे कि मक्खन रखा है फ्रिज में, सब में तुलसी पत्ती डाल दी है, और घी में, सब में जो खाने पीने वाली चीजें थी सब दोस्तों में ये डाल रखी दिया है है। सब्जी रोटी, यही सब लोग खा लेंगे। तुम लोग खाओगे खाना? अभी मुश्किल से 7:30 ही बजे होंगे, इससे ज्यादा नहीं, 7:15 या कुछ ऐसा टाइम था। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, अम्मा को नहीं खाना था, अम्मा का आज पेट ठीक नहीं है तो उनको दवा दी गई है। और उसके बाद फिर हम जगते ही रहे थे। ये देखिए, ये करीब टाइम है 10, 10:30 बजे का, ग्रहण पड़ने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, धीरे धीरे हम कैप्चर कर रहे थे, थोड़े बीच बीच में वीडियो बना रहे थे, मुझे लग रहा था कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन जब एडिट किया तब देखिए कैप्चर हो गया है। और उसके बाद ग्रहण पूरा टाइम नहीं हो पाया था, मौसम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ का खराब हो गया था, बहुत जम के बारिश हुई है, करीब 12:30 और एक के बीच में बारिश हुई है, तो पूरे हम नहीं देख पाए थे, लेकिन जगते रहे थे। करीब 2:30-3 बजे के बीच में हम सोए हैं। तो उसके बाद सुबह का टाइम है, और यहाँ पर सुबह हमारे यहाँ क्या, जब ग्रहण पड़ते हैं ना तो सुबह जब उठो तो पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है, और मंदिर की सफाई, भगवान जी को नहला धुलाकर अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पशुओं को रौनक के पापा नहला रहे थे और हम लगे थे घर की साफ सफाई में। रसोई का तो काम शाम को ही कर दिया था, और घर की झाड़ू, और देखिए आंगन पूरा गीला हो गया है। तो लेकिन हमने लगा दी है झाड़ू, जो चिपका हुआ था वो आ गया था। तो पहले तो आंगन में ही लेटे थे, फिर मतलब अंदर आ गए थे, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। फिर हम ना तो देख पाए, बस जग रहे थे। कहते हैं सोना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को कहाँ तक जगाएंगे, तो बच्चे सो गए थे। और उसके बाद अम्मा भी लेटी थी, उठी नहीं थी, तो उनकी रोज का यही काम है वो लेटी रहती है, उनकी चारपाई ऐसे ही उठा के बाहर रख दी जाती है। तब उनको पता चलता है तो बता दे, कहती हैं कि अरे बता देती तो मुड़ जाती है, अरे अरे रोज रोज को ऐसे ही होता है, मुझे उठा कर रखा जाता है बाहर। तो क्योंकि स्कूटी बाहर निकालनी पड़ती है, सारी साफ सफाई करनी थी, तो सारा काम निपटा दिया है। बस यहाँ हाल की सफाई बची है, तो वो रौनक कर देंगी, क्योंकि ये आज घर पर है, कनक और ईसो जा रहे हैं स्कूल, पेपर है। तो बस आज हम भी यहीं पर लेटे थे सब लोग, जब बारिश होने लगी थी।
और उसके बाद फिर सारे काम निपट गए हैं, बस यहाँ का रौनक कर देंगी और उसके बाद हम नहाएँगे। तो इसमें काफ़ी बचाव किया जाता है, जितना मुझे पता है, जितना हमने सीखा है अपने बड़ों से, वो सब हम करते हैं। बाकी सब कुछ तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो यहाँ पर अम्मा से सीखा है, अम्मा ने बताया, जो वहाँ पर मम्मी करती थी, वो सब वैसे ही हम करते हैं। तो इसीलिए पहले ही शाम को खाना-पीना खा लिया था, साढ़े 7 बजे करीब। उसके बाद फिर कुछ ना खाया पिया जाता है, ना ही कुछ काम किया जाता है। बस ध्यान करना है तो प्रभु का ध्यान करो बैठकर, और कुछ काम नहीं किया जाता है। और यहाँ पर मंदिर की सफाई अच्छे से रौनक के पापा कर रहे हैं। ये तो खैर डेली का काम है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन आज सुबह ही जल्दी कर रहे हैं सफाई। बस वहाँ का काम निपटा कर, और हमने की थी बाहर गोबर साफ-सफाई, उसके बाद ये यहाँ पर आ गए हैं मंदिर की साफ-सफाई करने, क्योंकि हम अंदर लगे हुए थे, तो मुझे अंदर काफ़ी टाइम लग गया था। उधर हम नहा रहे थे, बाल भी धुले हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर तुलसी माता को हमने कपड़े से ढक दिया था, तो वही खोल रहे हैं, क्योंकि खूब छैल गई है ना, तो कपड़े में आ नहीं रही थी। फिर हमने बांध दिया था, और बांध कर फिर कपड़े से अच्छे से ढक दिया था, तो वही खोल देंगे इनको। और खोलने के बाद फिर इधर आ गए हैं मंदिर में, मंदिर की भी अच्छे से सफाई करेंगे। तो भगवान जी को नीचे बिठा देंगे, जो खटोला है छोटा सा, उसमें सबको, और उसके बाद अच्छे से सफाई करके फिर हल्दी से लिपाई कर देंगे। मतलब ये सब जैसा कि हमारे यहाँ होता है वैसे ही हम कर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कुछ गलत या कुछ नहीं हम करते हों, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हर जगह अलग-अलग रीति-रिवाज़ सब होते हैं, और यहाँ गाँव में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस चीज़ की, तो वही हम करते हैं। और यहाँ पर साफ-सफाई कर ही रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर हल्दी से लीप देंगे। तो काफ़ी लोग पूछते हैं, आप हल्दी से क्यों लीपते हैं? क्योंकि मिट्टी का जो मंदिर है ना, पहले जो मिट्टी का मंदिर पहले हुआ करते थे गाँव में, तो यहाँ गोबर की लिपाई नहीं की जाती है, हल्दी से ही लिपाई की जाती है। तो बस आसन को बिछा दिया है, 2 आसन रखते हैं, एक हमने बिछा दिया है, और बस भगवान जी को गीले कपड़े से पोंछकर, मतलब साफ पानी में डुबोकर अच्छे से पोंछ कर रखते जा रहे थे। और उसके बाद सारा सामान हटाकर नीचे की अलमारी भी लीप दी हमने, तो पूरा मंदिर चमका दिया है। ये काम कर ही रहे थे, तब तक आ गई हैं उर्गू लेने के लिए। हमारे यहाँ जब ग्रहण पड़ते हैं, तब दान दिया जाता है और वो लेने आती हैं, तो वही लेने आ गई थी। तो वही सूप में अनाज लेकर, और वो भी सूप में ही लेने आती हैं, तो सूप से ही दिया जाता है। तो ये देखिए ऐसे हम दे रहे हैं, इसको उर्गू देना कहते हैं। तो ये घर-घर जाकर लेंगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तुलसी माता में करेंगे, उसके बाद बाहर मंदिर में भी कर देंगे। वैसे डेली हम बाहर मंदिर यहाँ मतलब हर जगह पूजा नहीं कर पाते, यहीं पर छोटी-मोटी पूजा हो जाती है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है। फिर रौनक के पापा नहाकर पूजा करते हैं बाहर मंदिर में। लेकिन आज कर देंगे बाहर, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को नहला-धुलाकर पूजा की जाती है। डेली करो दोस्तों तो टाइम नहीं रहता है, बहुत काम हो जाता है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते, हम ये करते, वो करते, जितना हम कर पाते उतना ही कर पाते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा कर दी है, और उसके बाद सब काम कर दिया है। पूजा के लिए पानी पहले भर के रख दिया था, खाना बनाने के लिए भर के रख दिया है, कैंपर में भर के रख दिया है, सब कुछ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पानी में थोड़ी-सी चीनी फूल डालकर यहाँ चढ़ा देंगे तुलसी माता को। और पता नहीं दोस्तों क्यों तुलसी की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं। एक बार कमेंट भी आया था, दीदी आपकी पत्तियाँ नहीं झड़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं। देखिए नीचे की सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं। और उसके बाद यहाँ मंदिर में आ गए हैं, यहाँ भी पूजा कर देंगे। ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं कर पाए हैं, बस भोले बाबा से यही विनती है कि जो संसार में त्राही-त्राही मची है, हर तरफ लोगों की जानें जा रही हैं, बस भगवान अब
ये सब रोक दो और अच्छा समय आ जाए, सब हंसते खेलते रहें, सबके जीवन में खुशियाँ आए, बस यही कामना करती हूँ। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।